हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आज की जो कहानी है वो फिर से एक रियल इंसिडेंट है जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर किया है। अब ये कहती हैं ये स्टोरी इनकी वालदा इनकी दादी ने इनको सुनाई 2002 के अंदर। इनके बड़े भाई जो हैं वो तकरीबन 2 साल के थे और उस वक्त इनकी वालदा जो थी वो उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट दोबारा हो चुकी हैं और ये सबको बताया और बड़े खुशी का दिन था। अब कुछ दिन गुजरे तो इनकी वालदा को ख्वाब में एक खौफनाक औरत नजर आना शुरू, और वो ख्वाब में इनके बच्चे को जो कि अभी पैदा नहीं हुआ उसको किसी तरीके से मारने की कोशिश कर रही होती, तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही होती। 1-2 दिन तो इन्होंने देखा, लेकिन उसके बाद बर्दाश्त नहीं हुआ तो इन्होंने अपनी सास से यानी इनकी दादी से बात की कि भाई मुझे ऐसा नजर आ रहा है, मुझे बहुत सख्त डर लग रहा है। तो सास ने कहा कि ये स्ट्रेस है एक बच्चा पैदा करने का और सब कुछ करने का, तो कुरान पढ़ो ताकि ये इस तरह की कोई चीज़ें अगर तुम्हारे ख्यालात में आ रही हैं तो वो उसको भगा दे। उन्होंने यही किया और रोज़ पढ़ती थी बैठ के। तो कहती हैं एक दिन ये कमरे में बैठी पढ़ रही थी कि पढ़ते पढ़ते जो इनका दरवाज़ा था कमरे का वो एकदम से खुला और वहाँ एक औरत खड़ी हुई थी। इसने बहुत मतलब एक लंबा से काले कपड़े का कोई ड्रेस पहना हुआ था और उसकी लंबी लंबी उंगलियां थीं और उसकी जो बाल थे काफी घने और घुंघरियाले लंबे, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो नहीं थी, उसकी जगह खाली खड्डे थे। वो खड़ी हुई है और वो कमरे में एंटर नहीं हो रही, वो चौखट तक खड़ी हुई इनको देख रही है। और वो जैसी ये अपना पढ़ रही है और ये मतलब कोशिश कर रही है अपना ध्यान उसी पे ये पढ़ रही है उस पे रखें, तो वो इनको कहती है कि क्या कहते हैं, एक बच्चा तुम्हारा जो है वो मैं ले जा चुकी हूँ और ये वाला तो बच गया, लेकिन अब जो आ रहा है ये नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद हंसना शुरू कर देती। अब ये कुरान और जोर जोर से पढ़ने की कोशिश करती हैं, उसकी तरफ इग्नोर करके और कलाम पाक पर फोकस करती हैं। तो ये कहती हैं एक तो डर भी इतना ज़्यादा गई होती है उसकी हालत देख के कि पढ़ते पढ़ते ये बेहोश हो जाती हैं। कुछ देर के बाद इनकी दादी इनको आवाज़ लगाते लगाते जब कमरे में आती हैं देखती हैं बेहोश पड़ी हुई और उनको फ़ौरन अस्पताल लेके जाया जाता है। वहाँ जाके पूरा इनका चेकअप होता है, सब कुछ होता है, तो ये तय पाया जाता है कि ये तो बस स्ट्रेस नहीं ज़्यादा ले लिया उसके से बेहोश हो गई। और इनको वापस लेके जब घर आया जाता है तो इनके दादा को कुछ जो है ना समझ में आता है कि कुछ मामला टेढ़ा है और वो हुक्म करते हैं सबको कि अब से सब एक ही कमरे में रात को सोएंगे, अलग अलग कोई नहीं सोएगा। ऊपर बेड पर ये इनके जो बड़े भाई हैं और दादी और वालदा सोई और नीचे ज़मीन पे मर्द हजरात। अब कहती ये है कि उस रात सोने के बाद रात भर कोई दरवाजे पे आके खटखटाता रहा दरवाज़ा खोलने के लिए, और इनके दादा ने सख्ती से मना कर दिया कि कोई उस दरवाजे की तरफ नहीं जाएगा और वो बचता रहे। और क्योंकि वो खुद एक हाफिज कुरान थे तो वो आयतें पढ़ते रहे और रात भर ये सिलसिला खटखटाने का और आयतों का चलता रहा। सुबह जब हुई तो इनके दादा ने अब इनके वालिद को बोला कि एक उनके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जुनेद कह लें उनको, जुनेद दादा जो है इनके, उनको लेके आया जाए। उनके वालिद निकल गए उनको लेने के लिए। वो बेसिकली एक काफ़ी एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस आदमी थे, तो उनको बुला लिया गया। और वो जब आए तो ये पूरा जब डिस्कशन हुआ तो उनको समझ में ही ना आया कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा रिसर्च करने के लिए टाइम चाहिए, तो मैं कल आके फिर बताता हूँ मेरा जवाब क्या है कि ये हो क्या रहा है। तो कहते हैं इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बारिश शुरू हो गई और वो बारिश बढ़ते बढ़ते ऐसा सिचुएशन हो गया कि वो रोड पे से जा नहीं सकते, मतलब फिर वही हालात ऐसे हो गए कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे और फंस गए उधर। अब फिर एंड में यही फैसला हुआ कि आप तो सड़कों पे जाने वाला हाल नहीं है, तो आपको रात रुकना पड़ेगा। तो फिर वो रुक गए रात में। कहते हैं जाहिर सी बात है वो एक आउटसाइडर, वो अलग कमरे में रात में और ये सारे एक कमरे में कि रात के किसी टाइम पे
चिल्लाने की आवाज आई हॉल में से कि तुम यहाँ मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम क्यों आए हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, इस तरह की एक आवाज आई हॉल में से। तो सारे लोग जब जाग गए उस एक आवाज सुन के, तो हॉल की तरफ भागे हुए। उनको पता था जुनैद साहब जो है ये घर में है। जब वहां गए तो जुनैद साहब खड़े हुए हॉल में अकेले अंधेरे की तरफ चिल्ला रहे हैं कि तुम क्या चाहती हो, कौन हो तुम, क्या चाहती हो। तो ये लोग जब सारे वहां जमा थे तो कहते हैं, इनकी दादी कहती, एक औरत की आवाज आई, यहां से चले जाओ वरना तुम भी इनके साथ शामिल हो जाओगे और पहलों वालों की तरह तुम भी इनके साथ शामिल हो जाओगे। तो ये सुनते ही उन साहब ने कहा कि पहले वाले कौन। ये सुनते ही उस औरत ने कुछ 2 नाम लिए। वो जो 2 नाम लिए वो इनके दादा के कानों में जब पड़ी आवाज तो वो बिल्कुल ही शौक में चले गए और उन्होंने कहा ये तो मेरे भाइयों के नाम है जो मरहूम हो चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं। तो उस औरत की आवाज, मतलब उसने अंधेरे में से जो एक आवाज आ रही थी, उसने कहा कि इनको मैंने मारा है, ये अपनी मौत नहीं मरे और तुम बच गए, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो दादा शौक में से निकल के उन्होंने फिर पूछा कि तुमने इन मेरे भाइयों को मारा है? उसने बोला हाँ मैंने मारा है। तो और ये बात का असरार उस औरत ने किया कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये जुनैद साहब जो थे इनके साथ, उन्होंने उससे पूछा कि आखिर तुम इनके पीछे क्यों पड़ गई हो, क्या मसला है? तो उस औरत ने बताया कि बचपन में ये तीनों भाई एक दरख्त पे पीपल के चढ़ के खेला करते थे और इनके खेल में एक दिन मैं नहीं थी वहां मौजूद, तो इन्होंने मेरे तीनों बच्चों को दरख्त से गिरा के मार दिया। और जब मैं वापस आई और मैंने देखा कि मेरे बच्चे मर गए, तो मैं उस वक्त से इनकी तलाश में हूँ और ये मुझसे बच नहीं सकते। मैं कहीं भी जाए मैं इनको छोड़ूंगी, मैं इनको मार के रहूंगी। 2 भाइयों को इनके मैं मार चुकी हूँ, इसकी बारी है और अगर ये नहीं आया तो मैं, मतलब इसकी और इसकी औलाद की बारी है। अब जब ये सिलसिला सुना तो जुनैद साहब ने क्या कहते हैं चीखना शुरू कर दिया, तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये सब शुरू हुआ तो कुरानी आयतें वगैरह तिलावत शुरू की, तो उसने औरत ने हंसना शुरू कर दिया जोर जोर से। जब जोर जोर से हंसना शुरू किया तो इन्हीं फिर तिलावत फुल जोर शोर से करना शुरू की। तो उसकी हंसी की आवाज कम हो गई लेकिन खत्म नहीं हुई और ये सब अपने कमरों में जल्दी से घुस गए और वहां पे चले गए और बकौल इनकी रात इतनी हंसी की आवाजों में और तिलावतों में निकल गई। अब सुबह हुई और अंदाजा हो गया था कि कोई ये हल समझ में नहीं आ रहा और ये जो भी चीज है ये तो छोड़ने को हमें तैयार नहीं है। तो सुबह ही सुबह दादा और उनके जो दोस्त जुनैद थे वो निकल गए कहीं बगैर बताए, बोल के कि हम शाम तक आएंगे। और जब वो वापस आए तो पता चला किसी पीर के पास वो गए थे जो कि इस तरह के मामलात में बहुत पहुंचे हुए थे। उसने कहा, पीर ने इनको बताया कि जब वो औरत दादा के पास नहीं पहुंच पा रही थी किसी वजह से, तो उसने इनके वालिद का रुख किया, यानी उसके बेटे का। तो इनको याद पड़ा कि हाँ एक ज़माने में इनका एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत ख़राब, जिसकी वजह से कोमा में कई महीनों पड़े रहे। तो उन्होंने, उस बंदे ने कहा कि ये जो हुआ था ये उस औरत ने करवाया था इसकी जान लेने के लिए। फिर कहती हैं कि ये जो बड़ा बेटा आपका मतलब पैदा हुआ इस आदमी का, ये तो अकेला नहीं था, ये तो ट्विंस थे जो कि बहुत कम लोगों को पता था। और ट्विंस थे जिसमें से एक बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। वो कहते हैं जी ऐसा तो हुआ था, कहते हैं जो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ फॉर नो रीजन वो इस औरत ने मारा था। तो ये सुन के सब हैरान हो गए और दादी जो थी वो ये बातें सुन के इनकी जब वापसी हुई थी, ये मतलब बता रहे थे, तो काफी परेशान हो गई कि अब हम क्या करेंगे। अब ये तो हमें को छोड़ नहीं रही। जो उतनी देर में इनकी जो वालदा थी वो कहते हैं कि चिल्लाने लगी तकलीफ से और फिर उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा।
वो अस्पताल लेके गए तो पता चला बच्चा मर चुका है इनके पास जो था, और वो मिसकैरेज हो चुका है। तो जब वापस आए तो पूरा ये माहौल एक अफसोस का हो चुका था, और घर में एक रंजो गम सा फैल गया था। तो ये कुछ देर के बाद एक इनको खत मिला जिसमें एक अजीब सी फटी चियर किस्म की एक राइटिंग में लिखा हुआ था कि तुमने मुझे निकाल दिया, लेकिन मैं जान लेके ही निकली। एक ये देखने के बाद ये खत इन्हें अपने दादी ने अपने शौहर को जब दिखाया तो उन्होंने बताया कि पीर के पास हम गए थे इस मामले के हल के लिए, तो उसने कहा था कि किसी एक की जान के बगैर तो इसने जाना नहीं है, और ये तो जानी दुश्मन हो चुकी है और इसके जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो पीर ने यही कहा था कि आप सबको बचा सकते हैं, और लेकिन ये जो अनबॉर्न चाइल्ड है जो अभी पेट में है, इसका बचाना बहुत मुश्किल है। ये बात इनके वालिद को भी बताई गई थी, और उन्होंने भी एग्री किया था कि अगर और कोई किसी का नुकसान ना हो और वो सिर्फ इसी पे उसका बस चल रहा है तो बस फिर हम इसी पे सब्र कर लेंगे कि उसने ये कर दिया। बहरहाल इसके बाद घर में एक माहौल एक अजीब सा हो गया और ख़त्म हो गया, खुशी ख़त्म हो गई। लेकिन इस हरकत के बाद इनके दादाजी ने इनके अपने बेटे, बेगम और बच्चे और को सबको अमेरिका शिफ्ट करा दिया।